अस्सलाम वालेकुम गाइस आज का जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ बड़ा कॉमन सा टॉपिक भी है और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। कॉमन इसलिए है कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की आज बात करूँगा। हर बंदा हर फर्द ये जानता है, तकरीबन मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि पीपीएस या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है क्या। लेकिन आज इम्पोर्टेंट की जब मैंने बात की तो इम्पोर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ कि सऊदी अरमको की क्या रिक्वायरमेंट्स है इस पीपीएस से रिलेटेड और कौन कौन से स्टैंडर्ड हमें फॉलो करने चाहिए या कौन कौन से स्टैंडर्ड की हमें पीपीएस यूज़ करनी चाहिए और जो हमारी वर्क फोर्स है उसको भी वो यूज़ करवानी चाहिए। तो उसी से रिलेटेड सबसे पहले अगर डेफिनेशन देखते हैं, इसको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को पीपीएस भी कहते हैं। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स मीन जो बंदा यूज़ कर रहा है या जो यूज़ करेगा उसी को सिर्फ वो फ़ायदा पहुंचा सकती है। अभी अगर इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो ये क्या है, पीपीएस जो है ये क्या है, बैरियर है। इट्स अ बैरियर बिटवीन वर्कर एंड हैजर्ड। अभी वो वर्कर जो पीपीएस यूज कर रहा है, वो वर्कर, और हैजर्ड जो है, हैजर्ड क्या है, कोई भी चीज जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है वो हैजर्ड कहलाती है। तो इनके दरमियान जो बैरियर होता है उसको पीपीएस कहते हैं। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। लेट्स सपोज मैं एग्जांपल देता हूं, ये एक जनरेटर है, ओके। ये अगर वर्किंग कंडीशन में है तो ये क्या कर रहा है, साउंड जनरेट कर रहा है। जब साउंड जनरेट कर रहा है, इधर वर्कर काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, साउंड अगर ये इस तरफ फ्लो कर रहा है, या साउंड की जो मैंने आपको बताई थी, या वो साउंड की वो क्या है, नॉइज है या साउंड है, उसकी जो है 344 मीटर पर सेकेंड उसका होता है, स्पीड रहती है। तो क्या है कि ये अगर बंदा इस नॉइज वाले एरिया में या नॉइज जोन में वर्क कर रहा है तो इसने क्या करना है, एयर प्लग यूज करनी है। तो एयर प्लग क्या है, पीपीएस है। और ये क्या कर रहा है, इसको असल में पीपीएस जो है ये हैजर्ड को खत्म नहीं करती, हैजर्ड स्टिल अपनी जगह पे, नॉइज स्टिल है, लेकिन ये क्या करता है, ये इंपैक्ट जो है इस वर्कर पे जो इंपैक्ट पड़ रहा है, इंपैक्ट पड़ेगा नॉइज की वजह से, वो क्या कर देता है, मिनिमाइज कर देती है। जो पीपीएस है वो इंपैक्ट को मिनिमाइज कर देती है, कंट्रोल कर देती है। क्योंकि अगर इसने एयर प्लग नहीं पहने तो इसको ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो एयर प्लग अगर ये यूज कर रहा है बंदा या पर्सन जो है, वर्कर है, तो क्या करेगा, वो उसको जो उसका इंपैक्ट है वो मिनिमाइज कर देगा। सो गाइस, पीपीएस डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। टोटल अगर जनरल बात करें तो टोटल 8 टाइप्स होती हैं, 8 तरह की पीपीएस होती हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है। तो अगर जनरल में अगर स्पेसिफिक की बात करता हूँ, करूँ तो क्या है, पीपीएस जो है उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी आती है हमारी रिस्पायरेटरी पीपीएस। रिस्पायरेटरी पीपी कौन सी है, वो रिस्पायरेटरी जो हमारे जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, जो इंटरनल है, या हम ब्रेथ लेते हैं, सांस लेते हैं, उससे जो उसको अफेक्ट होने से बचाती है। लेट्स सपोज अगर हमारा एनवायरनमेंट है, हमारा एटमॉस्फेयर है, वहाँ पे अगर कंटामिनेशन है किसी गैसेस का या केमिकल्स का, तो अगर हम वो रेस्पिरेटरी पीपीएस यूज नहीं करेंगे तो हमें हमारा इंटरनल जो बॉडी सिस्टम है, लंग्स हैं या बाकी जो दीगर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो डैमेज होगा। तो इनका क्या बेसिकली इनका क्या होता है, ये क्या करती हैं, हमारा इंटरनल जो है उसको सेफ रखती है। और ये क्या होती है, दूसरी, फर्स्ट में आपको बताया रिस्पिरेटरी, एंड सेकंड क्या है, नॉन रिस्पिरेटरी मींस इनसे कोई भी हैजर्ड है, लेट्स सपोज आप कह सकते हैं फिजिकली हैजर्ड्स, जो फिजिकली हैजर्ड्स हैं, लेट्स सपोज उनसे कोई भी हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट नहीं हो रहा या इम्पैक्ट नहीं हो रहा, तो वो उस सूरत में हम नॉन रिस्पिरेटरी पीपीएस यूज करते हैं। अभी रिस्पिरेटरी पीपीएस जो है एज पर हमको क्या करती है कि ये होनी चाहिए आंसी स्टैंडर्ड की। आंसी क्या है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट 88.2 आंसी जी 88.2 स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, अप्रूव्ड होनी चाहिए, आंसी अप्रूव्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम होना चाहिए। और ये आगे 2 टाइप्स की होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है। पहले मैं इसको क्लियर करता हूँ क्योंकि ये शॉर्ट टॉपिक है और ये थोड़ा लेंथी टॉपिक है। अभी ये रेस्पिरेटरी मजीद 2 कैटेगरीज में या 2 टाइप्स में आती हैं। एक होती है एयर सप्लाइंग एंड सेकंड होती है एयर प्योरीफाइंग। एयर सप्लाइंग कौन सी है,
जो जहाँ पे लेट्स सपोज हमारा इन्वायरमेंट है या वर्कर काम करने जा रहे हैं कन्फाइंड स्पेस में या कहीं पे भी जहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की ऑक्सीजन की जो डेफिशिएंसी है अगर वो नहीं होगी तो हमारे वर्कर उनकी डेथ भी हो सकती है, उनको खतरा भी हो सकता है। तो क्या करना है उस सूरत में हमने उनको एयर सप्लाई प्रोवाइड करनी है, ऐसे इक्विपमेंट उनको देनी है जिससे उनको प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई हो। तो इसमें कौन कौन सी नॉर्मली जो कॉमन यूज होती है वो होती है स्काबा, सेल्फ कंटेन्ड ब्रीथिंग apparatus, एंड सेकंड कौन सा है स्कूबा। स्काबा कौन सा है, सेल्फ कंटेन्ड ब्रीथिंग apparatus, एंड स्कूबा कौन सा है, स्कूबा क्या है, ये स्काबा जो है ये जनरली यूज करते हैं हम फायर फाइटिंग जो टीम्स होती हैं वो यूज करती हैं, इन केस ऑफ इमरजेंसी हमें यूज करना पड़ता है। स्कूबा क्या है, सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीथिंग apparatus, जो डाइवर होते हैं लेट्स सपोज सी में या किसी रिवर में डाइविंग करते हैं तो वो ये यूज करते हैं स्कूबा। अभी सेकंड क्या है, एयर प्यूरिफाइंग पीपीज, रिस्पिरेटरी पीपी। ये क्या करती है, अगर हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन तो बराबर है लेकिन इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन है या जो हमारा इन्वायरमेंट है वो कंटामिनेटेड है या केमिकल से या फिर गैसेस से, तो उस सूरत में हम क्या करते हैं उनको जस्ट प्योरीफाई करते हैं। इसके लिए डिफरेंट आती है, लेट्स सपोज हम अभी कोविड के दौरान लोग यूज कर रहे थे मास्क यूज कर रहे थे, मास्क यूज करते हैं, फिर इसमें हाफ में फेस मास्क होते हैं, फुल फेस मास्क होते हैं, ये सारी चीजें जो भी हैं ये हम इसमें ये क्या करती हैं, जो एयर होती है या हमारी जो इन्वायरमेंट में एयर है उसको प्योरीफाई करके हम जो इनहेल करते हैं वो प्योरीफाई करके हमें हम तक पहुंचाती है। ये क्या कराती है, कॉमन एग्जांपल है जो ब्लास्टर होते हैं, सैंड ब्लास्टर जो होते हैं, अब्रेसिव ब्लास्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी एयर प्योरीफाइंग का यूज करते हैं, उनको वो प्योरीफाई एयर पहुंचती है। अभी सेकंड जो है इंपॉर्टेंट वो क्या है, नॉन रिस्पिरेटरी इक्विपमेंट्स पीपीज जो है, इनमें 6 से 7 मैंने राइट डाउन किया, टोटल मैंने आपको बताया था 8 है। 8 में एक तो आ गई रिस्पिरेटरी, ये दोनों जो है इसकी कैटेगरीज है, एक रिस्पिरेटरी ये एक आ गई। अभी इनमें क्या है, नॉन रिस्पिरेटरी की तरफ देखते हैं तो फर्स्ट जो है वो क्या आती है, हेड प्रोटेक्शन। हेड प्रोटेक्शन में क्या आ जाता है, सेफ्टी हेलमेट आ जाता है, हेलमेट आ जाता है, सेफ्टी कैप आ जाती है या हुड वगैरह जो भी यूज करते हैं हम। लेकिन हमको क्या कहती है, इसका जो प्रॉपर स्टैंडर्ड है सेफ्टी हेलमेट का वो होना चाहिए, ये ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट Z89.1, ये किसका होना चाहिए, सेफ्टी हेलमेट का स्टैंडर्ड। अगर किसी भी सऊदी अरब की साइट पे आप काम कर रहे हैं, आप एज ए सेफ्टी ऑफिसर हैं या आप सेफ्टी में नहीं है, तब भी आप जब भी हेलमेट परचेज करें या आपके वर्कर जो हेलमेट यूज कर रहे हैं तो आपको मस्ट इंश्योर होना चाहिए कि ये चीज उस पर मेंशन हो जो प्रॉपर स्टैंडर्ड है अरबों की तरफ से। सेकंड में क्या आ जाता है, फेस एंड आई प्रोटेक्शन। फेस एंड आई प्रोटेक्शन क्या है कि जो फेस शील्ड, लेट्स सपोज जो ग्राइंडर यूज कर रहे हैं या कोई भी इस तरह का काम कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं, फेस शील्ड यूज करते हैं, एंड आई प्रोटेक्शन जो हम यूज करते हैं तो वो हमको क्या कहती है, इसमें फेस शील्ड एंड सेफ्टी ग्लासेस जो हो गए, सेफ्टी गॉगल्स हो गए, सेफ्टी ग्लास, ये जो चीजें आती हैं या फेस और आई प्रोटेक्ट करती हैं। और इसके हमको क्या कहती है, हमको कहती है ये प्रॉपर स्टैंडर्ड होना चाहिए, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट 87.1 या 87 प्लस ZB ANSI Z87 प्लस या 87.1 ये होनी चाहिए। इसके अलावा कोई भी अगर आप सेफ्टी ग्लास आपके वर्कर यूज कर रहे हैं या आप यूज कर रहे हैं तो वो क्या है, उस जो रमको की रिक्वायरमेंट्स है उसकी आप जो रूल्स है या रेगुलेशंस है उसको आप ब्रीच कर रहे हैं तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपके जो वर्कर हैं, वर्क फोर्स है, वो ये प्रॉपर सेफ्टी ग्लास यूज कर रहे हैं स्टैंडर्ड के। उसके बाद आ जाता है हेयरिंग प्रोटेक्शन। हेयरिंग प्रोटेक्शन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। मैंने नॉइस पे जो नॉइस सेफ्टी पे बनाई थी वीडियो, उस पर आप देख सकते हैं कि नॉइस सेफ्टी में मैंने आपको बताया था कि सऊदी अरब को क्या कहती है, जब भी 85 डेसिबल से ऊपर हो नॉइस किसी भी एरिया में तो वहाँ पे एयर प्रोटेक्शन यूज करनी चाहिए। एयर प्रोटेक्शन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, एयर प्लग्स भी होते हैं और एयर मास्क भी होते हैं, वो आपको मस्ट वेयर करने पड़ेंगे। इसमें कोई प्रॉपर स्टैंडर्ड नहीं है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। इसमें कुछ जो होते हैं डिस्पोजेबल होते हैं और कुछ नॉन डिस्पोजेबल होते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है हैंड प्रोटेक्शन। हैंड प्रोटेक्शन मींस ग्लव्स। लेट्स सपोज वो डिफरेंट एक्टिविटी के लिए डिफरेंट यूज कर सकते हैं आप। लेट्स सपोज आप अगर कोई
हार्ड वर्क कर रहे हैं तो आपको लेदर के ग्लव्स यूज़ करने पड़ेंगे। अगर आप इलेक्ट्रिकल का वर्क कर रहे हैं तो आपको रबड़ ग्लव्स यूज़ करने पड़ेंगे। आप केमिकल के साथ काम कर रहे हैं तो जो केमिकल रेजिस्टेंस ग्लव्स होते हैं वो यूज़ करने पड़ेंगे। इसी तरह जितने भी किस्म के जो भी एक्टिविटी है ये डिपेंड करता है आपकी एक्टिविटी पे। एक्टिविटी कौन सी परफॉर्म हो रही है उस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग आप जो आपकी वर्क फोर्स है उनको सजेस्ट कर सकते हैं ये जो ग्लव्स है ये आपके लिए सूटेबल है। उसके बाद आ जाता है फुट प्रोटेक्शन। फुट प्रोटेक्शन क्या है, जो हमारे फुटवेयर होते हैं या सेफ्टी शूज होते हैं, सेफ्टी शूज जो है, सेफ्टी शूज ये कौन से स्टैंडर्ड के होने चाहिए। अरामको कहती है कि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट Z41.1 इस स्टैंडर्ड के आपको सेफ्टी शूज जो है वो वेयर करने चाहिए एट सऊदी अरामको। सऊदी अरामको की वर्किंग साइट पे आप कहीं पे भी हैं तो आपको ये स्टैंडर्ड के सेफ्टी शूज यूज करने चाहिए। उसके बाद आ जाता है बॉडी प्रोटेक्शन। बॉडी प्रोटेक्शन मींस कवरऑल आ गई, कवरऑल या जो हमारा यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म हो गया या सेफ्टी वेस्ट हो गई या एप्रन हो गया, ये जितने भी बॉडी प्रोटेक्शन होती हैं ये हमने ये भी दो तरह की होती हैं। जो हमारा यूनिफॉर्म होता है या कवरऑल होता है, ये एक होता है FRC फ्लेम रेजिस्टेंस या फायर रेजिस्टेंस, दूसरा होता है ARC आर्क रेटेड क्लॉथ। ये डिपेंड करता है अगर आप नॉर्मल किसी प्रोजेक्ट में है तो आपको FRC या ऑफिस में आपकी ड्यूटी है तो आप वहाँ पे FRC यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक किसी इलेक्ट्रिकल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आपको आर्क रेटेड जो क्लॉथ है वो वेयर करना पड़ेगा प्रॉपर डिग्री का। क्योंकि अभी मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ उसका जो स्कोप ऑफ वर्क है वो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है, तो हमारी जितनी भी मेन वर्क फोर्स है मैं वो जो ARC जो है आर्क रेटेड क्लॉथ वो यूज करती है। उसके बाद आ जाता है लास्ट जो है, जैसे कि मैंने आपको नंबर वाइज बताया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ पे आ जाती है फॉल प्रोटेक्शन। अभी फॉल प्रोटेक्शन ये भी पर्सनल है, पर्सनल पीपीज, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में आती है, पीपीज में आती है। क्यों कि वो एक ही बंदा एक टाइम पे फुल बॉडी हार्नेस यूज कर सकता है। इसमें फुल बॉडी हार्नेस हो गया, फुल बॉडी हार्नेस, सेफ्टी बेल्ट, दीगर जितनी चीजें हैं, लेकिन कॉमन जो है वो फुल बॉडी हार्नेस ही यूज होती है हर जगह पे। तो फुल बॉडी हार्नेस के बारे में क्या कहती है जो अरामको है, वो कह रही है कि ये होना चाहिए ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट Z359.1। 359.1 जो है ये स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है जो अरामको हमें अलाउ करती है वर्क साइट पे। अगर हमारा कोई भी वर्कर यूज कर रहा है अगर फुल बॉडी हार्नेस या फॉल प्रोटेक्शन तो वो इस स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। तो गाइज ये था आज का टॉपिक। होपफुली आपको आज का टॉपिक जो है अच्छा लगा होगा।